हेलो एवरीवन, सीजी स्कॉलरशिप जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो आप कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रिन्यूअल तो हम बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पर लॉगिन यहाँ पर पोर्टल दिख रहा होगा, लॉगिन पोर्टल यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। अगर आपने मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर आप डायरेक्ट उसे रिन्यूएबल कर सकते हैं। फिलहाल हमें करना होगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर तो देख सकते हैं नीचे में आपको रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट में आपको क्लिक कर आगे बढ़ना है। अब यहाँ नीचे आते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर बेसिक डिटेल्स आपको बोल रहा है। तो यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करने बोल रहा है। मान लीजिए मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट एंड लास्ट नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद कंफर्म करना है आपको फर्स्ट और लास्ट डिटेल जो आपने ऊपर फिल किया सेम आपको नीचे भी कंफर्म वही एंटर करना है। उसके बाद ऑर्फन में रहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो। और यहाँ पर फादर्स नेम आपको एंटर करना है। उसके बाद मदर नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर सेम आपको नीचे यहाँ पर कंफर्म करना होगा सेम जो आपने ऊपर फिल किया। तो चलिए यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ। तो सेम यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं। अब कंफर्म करने के बाद नीचे आ जाते हैं तो प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर रहा है जिसमें आपको डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और जेंडर आपको दो बार यहाँ पर एंटर करना है। एक फर्स्ट में आप एंटर करेंगे, दूसरा सेम आपको यहाँ पर नीचे पे ही कंफर्म करना होगा। तो अगर आप मान लीजिए इसमें भी कोई भी मिस्टेक होता है तो यहाँ पर रेड मार्क आपको शो कर देगा नॉट मैच का। तो याद रखें जो आपने ऊपर फिल किया सेम आपको यहाँ पर फिल होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं कंफर्म कैटेगरी और जेंडर यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फिल करने के बाद पर्सनल डिटेल यहाँ पर एंटर करना। तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आपको एंटर करना है, मोबाइल, ईमेल और यहाँ पर कंफर्म आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर आपको चेकबॉक्स जरूरी है यहाँ पर करना, नहीं तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं चेकबॉक्स करके आगे बढ़ता हूँ। तो याद रखें यहाँ पर कंफर्म करना आपको दो बार है तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक ही फॉर्म फिल करें। तो देखिए यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको फिल करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप चूज़ करेंगे और यहाँ पर ब्लॉक बोल रहा है यहाँ कंफर्म ब्लॉक। तो जो आपने ऊपर फिल किया सेम आपको यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डिटेल वगैरह यहाँ पर फिल कर लिया है सेम एज इट इज़। यहाँ पर कोई रेड मार्क नहीं है तो हमने सही फिल किया है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर बोल रहा है आपको पासवर्ड क्रिएट करना। तो याद रखें कि अल्फ़ाबेटिक आपका यहाँ पर स्मॉल, कैपिटल, स्पेशल कैरेक्टर, डिजिटल यहाँ पर आपका नंबर वगैरह यहाँ पर एंटर करेंगे तो वैसे ही आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। और याद रखें अगर यहाँ पर दोनों पे आपको उस कंफर्म पासवर्ड में भी सेम यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर पूरे डिटेल चेक कर लेंगे अच्छे से और चेक करने के बाद यहाँ पर सेव एंड रजिस्टर करेंगे। याद रखें डिटेल वगैरह सेव करने से पहले चेक जरूर कर लें, नहीं तो आपको आगे जाकर दिक्कत हो सकती है करेक्शन में। तो देखिए यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड आ चुका है। तो सॉरी यहाँ पर आपको आ गया लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन आईडी आ गया है। तो आपके जो मैसेज पे आपको रिसीव हो जाएगा। अगर नहीं होता तो इसे कॉपी या लिख कर आप अपने पास रख सकते हैं। और याद रखें आपने जो पासवर्ड इस अभी क्रिएट किया है तो लॉगिन यूज़र इसको डालकर उसके बाद आपको वही पासवर्ड अभी आपने जो बनाया है उसी को एंटर कर आपको लॉगिन करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऊपर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन पे आपको जाना है। तो देखिए यहाँ पर चलिए ऊपर मैं जाता हूँ, यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड आपको एंटर करने बोल रहा है। तो सिंपली यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड आपको एंटर करना है और उसके बाद कैप्चा कोड भी यहाँ पर आपको एंटर करना है। याद रखें अगर कैप्चा कोड आपको यहाँ समझ में नहीं आता तो यहाँ पर भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो इस चीज़ का ध्यान रखें और उसके बाद लॉगिन करें। तो चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ देखेंगे स्टेप वाइज आ गया। यहाँ पर बोल रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि आपका बैंक अकाउंट आधार से सीड है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो स्कॉलरशिप का फॉर्म आप फिल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको आधार सीड करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट आधार सीडिंग एक्टिवेट है हमारा, तो हम आगे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं नीचे आकर भी आपको शो कर देता हूँ कि आप मेरा आधार वेरीफाई है कि नहीं। तो यहाँ पर स्टेटस आप जरूर चेक करें। तो देखिए यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाइड है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए यहाँ पर अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना। तो यहाँ पर व्यू आपका बेसिक प्रोफाइल है जो हमने भर चुका, तो एक बार आप इसे चेक कर लें। उसके बाद है ऐड एंड अपडेट प्रोफाइल है, फिर एकेडमिक डिटेल है, बैंक डिटेल है, डॉक्यूमेंट अपलोड है, फिर फाइनल सबमिट होगा। तो यहाँ बेसिक डिटेल में आप देख सकते हैं हमने जो फिल किया था वो यहाँ पर अपलोडेड है। उसके बाद ऐड एंड अपडेट प्रोफाइल में अब यहाँ पर आप चेक करेंगे जो अभी यहाँ पर रिमेंबर बचा हुआ है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी में हम यहाँ पर नाम वगैरह हम एंटर नहीं किए। तो याद रखें आपका जो नाम है जो आपने इंग्लिश में फिल किया है यहाँ पर आपको हिंदी में सेम यहाँ पर फिल करना है। वैसे आपका जो फादर्स का नाम था वो भी आप यहाँ हिंदी में फिल करेंगे, मदर्स का भी नाम भी आपको यहाँ पर हिंदी फिल करना है। तो याद रखें केयरफुली यहाँ पर आप नाम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पीवीटी स्टेटस यहाँ पर बोल रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीवीटीजी का यहाँ पर कास्ट यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर उसी के रिलेटेड आप आते हैं तो यहाँ पर उसे सेलेक्ट करेंगे, नहीं आते तो यहाँ पर नो का ऑप्शन है, यहाँ पर नो कर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं नो करके आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर
अदर बेसिक डिटेल्स है, चल देखेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपके फादर क्या करते हैं, फिर मदर क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है उनका, तो यहाँ पर बताएंगे। आप रिलीजन में आप कौन से रिलीजन में आते हैं, यहाँ पर उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपको बोल रहा है कि बीपीएल, आपका यहाँ पर बीपीएल कार्ड है तो यहाँ पर बीपीएल कार्ड सेलेक्ट करके उसका आपको नाम नंबर एंटर करना है। अगर एपीएल है तो आपको वहाँ पर नंबर एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखें बीपीएल है तो आपको कंपलसरी वहाँ पर नंबर एंटर करना, अगर आप चॉइस करते हैं बीपीएल तो आप उसके बाद बीपीएल नंबर देखिए, यहाँ बीपीएल नंबर पूछ रहा तो यहाँ पर बीपीएल नंबर आप अपना एंटर करेंगे। अगर एपीएल है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद यस और नो, यहाँ पर दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो कर आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा करस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है आपका, तो यहाँ पर एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा। डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विधानसभा, यहाँ पर एड्रेस और पिन कोड यहाँ पर सिंपली आपको फिल करना है। उसके बाद उसके नीचे आते ही आपको करना है आपका फ़ोटो अपलोड जो है पासपोर्ट साइज़ का, जो रहेगा जेपीजी फॉर्मेट में, और 50 KB का यहाँ पर अलाउड है। याद रखें 50 KB के ऊपर जाता है तो यहाँ पर आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो याद रखें 50 KB के अंदर ही यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट के यहाँ फ़ोटो होना चाहिए। तो याद रखें कि पासपोर्ट साइज़ यहाँ पर फ़ोटो आप अपना अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं इसे अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपको हाई स्कूल 10th क्लास का डिटेल यहाँ पर पूछ रहा। तो याद रखें 10th क्लास का डिटेल यहाँ पर रोल नंबर है, और रोल नंबर यहाँ पर डालने के बाद आपको कंफर्म रोल नंबर सेम वहाँ पर आपको एंटर करना है। और याद रखें कि यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है। ईयर ऑफ पासिंग आपको मार्कशीट में मिल जाएगा। तो याद रखें जो ईयर ऑफ पासिंग आपका यहाँ पर है तो वहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग एंटर करना है। बोर्ड कौन सा था, इसमें आपको चॉइस करने मिल जाएगा। CGPSC बोर्ड था, CBSE बोर्ड था, यहाँ पर उसको ऑप्शन देखने मिल जाएगा। उसके बाद इस आपका जो परसेंटेज है आपको यहाँ पर फिल करना। तो याद रखें परसेंट आपको मार्कशीट में नहीं मिलेगा, आप उसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप परसेंट अपना यहाँ पर एंटर करेंगे। और याद रखें यहाँ पर रोल नंबर सेम, अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो यहाँ पर आप रेड यहाँ पर बॉक्स में आ जाएगा कि यहाँ पर करेक्शन करना जरूरी है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। तो याद रखें। तो देखिए यहाँ मैंने फिल कर लिया है रोल नंबर वगैरह, बोर्ड वगैरह, यहाँ पासिंग ईयर भी डाल लिया है। अब यहाँ पर सिंपली आपका बचा है आपका परसेंटेज। और देखिए जो भी रेड स्टार है आपको भरना कंपलसरी है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा फिल कर लिया। तो चलिए यहाँ पर सेव करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए तो डाटा सेव हो गया सक्सेसफुली। तो स्टेप अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर एकेडमिक डिटेल यहाँ पर पूछ रहा है। तो करंट इंस्टीट्यूट डिटेल, अभी जो करंट में आप जो पढ़ रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट है, आपको यहाँ पर एंटर करना है। वो आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉलेज का वो फिल कर लेगा। और याद रखें करंट इंस्टीट्यूट पूछ रहा है तो याद रखें प्रीवियस नहीं डालेंगे, यहाँ पर करंट अभी जो चल रहा है उसी के ही डिटेल यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है एडमिशन डेट। तो याद रखें आपका एडमिशन डेट जो था वही आपको यहाँ पर एंटर करना। अगर मान लीजिए आपको इनरोलमेंट नंबर आपके पास है तो एंटर करें, या डेट है इनरोलमेंट का तो एंटर करें, नहीं तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं रेड मार्क नहीं है स्टार का, तो यहाँ पर इसे छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल मैंने डिटेल डाल के हम यहाँ पर छोड़ते हैं इसको। अब आगे नीचे आने के बाद देखें करेंट कोर्स डिटेल। तो आप देखिए हमने डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज हमने यहाँ फीड कर दिया। अब यहाँ पर करेंट हमारा कोर्स क्या चल रहा है उस डिस्ट्रिक्ट या कॉलेज पे, उस कॉलेज डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज पे हमारा क्या कौन सा कोर्स चल रहा है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ मोड रहेगा रेगुलर, हम यहाँ पर रेगुलर कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स करेंगे। तो याद रखें यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स करना है। उसके बाद आता है कि सेलेक्ट ब्रांच। तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट कोर्स करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आप ब्रांच चूज़ करेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद देखेंगे सेलेक्ट कोर्स कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम बहुत से यहाँ पर आपको उसके ब्रांच मिल जाएंगे, तो उसमें एक आप चॉइस करेंगे। उसके बाद कौन सी ईयर में है, तो याद रखें फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट, सेकंड तो सेकंड, तो यहाँ पर सेलेक्ट करना। फर्स्ट है तो फर्स्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आप हॉस्टल में नहीं रहते तो नो करेंगे, अगर है तो यहाँ पर यस करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने फिल कर लिया करेंट एजुकेशन। अब यहाँ पर आने वाला है प्रीवियस एजुकेशन का। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप 12th का डिटेल भरेंगे। अगर मान लीजिए आप पीजी में है तो आप यूजी का एंटर करेंगे यहाँ पर कोर्स। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, इसमें मिस्टेक ना करें। तो देखिए यहाँ मैं 12th का डिटेल डालूंगा क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। अगर मान लीजिए आप रिन्यूअल वगैरह भी कर रहे हैं तो यहाँ डिटेल चेक करें कि प्रीवियस आपका क्या चल रहा है, वही डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे। करंट में जो चल रहा है करंट पे ही आप उसे डिटेल एंटर करेंगे। यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत हो सकता है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर रोल नंबर एंटर करने के बाद पासिंग ईयर मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। फिर याद रखें कि यहाँ पर परसेंट डालना है 12th का आपका, तो याद से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर डालें।
अब यहाँ पर वो रहा इंस्टीट्यूट, तो स्कूल का नाम वगैरह यहाँ पर डालेंगे आप अपना, कौन से स्कूल से आपने ये आपका 12th पास आउट किया था, तो यहाँ पर उसका डिटेल भी आपको एंटर करना होगा। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर हर चीज़ डिटेल, यहाँ पर रोल नंबर वगैरह जरूर चेक कर एक बार एंटर करें। उसके बाद देखेंगे लास्ट मार्कशीट, ये मार्कशीट पूछ रहा है, तो यहाँ पर मार्कशीट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे 120 KB के अंदर होना चाहिए, नहीं तो ऊपर अलाउ नहीं करेगा, और PDF और JPG का फॉर्मेट का ही होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं चूज़ फाइल में जाता हूँ और उसे अपलोड कर लेता हूँ। तो PDF और JPG फॉर्मेट का यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली अपलोडेड कर लिया है और करेंगे यहाँ पर सेव। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव कर डाटा सेव कर लेता हूँ। तो देखिए डाटा सेव हो चुका है। अब आएंगे नेक्स्ट में आएंगे तो बैंक डिटेल्स यहाँ पर आता है। तो याद रखें यहाँ पर आपका FC कोड डालना है, तो आपके पासबुक में आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता तो आप बैंक से पता कर सकते हैं। और यहाँ पर FC कोड डालने के बाद वो ऑटोमेटिक आपका ब्रांच नेम, ब्रांच, बैंक का नाम, एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा कैप्चा कोड FC कोड एंटर करने के बाद। तो देखिए मैंने FC कोड एंटर कर लिया, ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाएगा। तो देखिए आपका एड्रेस के साथ यहाँ डिटेल आ चुका। अब यहाँ पर सेम आपका अकाउंट नंबर डालना है, फिर अकाउंट नंबर कंफर्म यहाँ पर डालना, गलत होगा तो यहाँ पर आपको रेड मार्क दिखा देगा। उसके बाद बैंक पासबुक यहाँ पर चॉइस करके यहाँ पर अपलोड करना है, जो रहेगा PDF और JPG फॉर्मेट का, और 120 KB से ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो उससे कम का ही बनाए। उसके बाद आधार सीट बैंक कौन सा था, तो यहाँ आपने जो बैंक लिया बैंक ऑफ बड़ौदा, वही यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर चेक बॉक्स करना है टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर सब चीज़ चेक करने के बाद आप यहाँ पर सेव करेंगे। तो याद रखें बैंक डिटेल्स केयरफुली यहाँ पर एंटर करें और सेव करें। चलिए तो मैं यहाँ पर सेव करके आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए डाटा सेव हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, जो रहेगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो चलिए यहाँ पर आप कैसे अपलोड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन है तो यस करेंगे, नहीं है तो ऑफलाइन में जाकर और नंबर वगैरह डालकर अपलोड करेंगे मैनुअली। अगर यस है, ऑनलाइन है, तो यहाँ पर सिंपली आपका सर्टिफिकेट आपको लेना है और उसका रजिस्टर्ड नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर रीलोड नहीं करेंगे, देखिए तो फैच हो गया। तो यहाँ पर आपका नाम वगैरह यहाँ पर शो कर रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका अपलोड हो चुका है। यहाँ पर अपलोड दिखा रहा है करने के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइल। तो यहाँ पर चेक बॉक्स करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद सेव एंड अपलोड में आपको चेक बॉक्स करना है, नहीं तो आपका डाटा सेव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो गया। वैसे हम डोमिसाइल को भी ऑनलाइन है तो हमारा ऑनलाइन में यस करेंगे, नहीं है तो नो कर भी मैनुअल में आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे भी अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए ये भी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा इनकम सर्टिफिकेट में। तो याद रखें जो इनकम सर्टिफिकेट में आपका अमाउंट है वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो याद रखें वही चीज़ आप एंटर करें, पहले से डिसाइड ना करें, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बन चुका है उसी के हिसाब से भरें। और यहाँ पर ऑनलाइन है तो यस करें, नहीं है तो नो कर भी मैनुअल जा सकते हैं। यस है तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है आपका, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट करना है और वेट करना है। तो देखेंगे कि यहाँ नीचे आते ही यहाँ पर आपके डिटेल्स आ चुके हैं, तो आपको यहाँ टर्म्स यहाँ पर एक्सेप्ट करने हैं और इसे सेव करना है। अब देखिए सेव कर लिया मैंने, डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब लास्ट में आ गया लॉक योर एप्लीकेशन। तो डिटेल्स पूरे केयरफुली चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपलोड करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने डिटेल चेक कर लिया, तो यहाँ एक्सेप्ट में आपको टिक करना है। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि आधार बेसिस पे ही OTP रिसीव होगा, तभी आप यहाँ पर इसे लॉक कर पाएंगे। तो आधार में नंबर जरूर जुड़वा लें। तो देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है आपका लॉक होना, तो आप बाद में इसे लॉक कर सकते हैं क्योंकि आपका डाटा यहाँ पर सेफ है। तो कभी भी आप अगर लॉक यहाँ पर चालू होता है, लॉक होना आपका एप्लीकेशन, तो आप उसे लॉगिन कर यहाँ से आप डायरेक्ट चेक करके एक बार लास्ट में जाकर लॉक एप्लीकेशन में जाकर इसे लॉक कर लेंगे। और याद रखें जिन्होंने अभी तक आधार में अपना मोबाइल नंबर ऐड नहीं किया और जल्द से जल्द ऐड कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर इसे लॉक नहीं कर पाएंगे। चलिए तो फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।